जो शहबाज शरीफ साहब का मामला है, शहबाज शरीफ साहब ने गुज़िश्ता दिनों कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, बताया मैंने कोई करप्शन नहीं किया, सारे मामला। बाकी जितने केसेस हैं, आशियाना था उसमें नजर आता था उन फेस ऑफ इट के केस कमजोर है, एलएनजी में नजर आता था उन फेस ऑफ इट के केस कमजोर है, जिसके ऊपर हमने बहुत सारे हकाइक भी आवाम के सामने रखे। आपका जो केस है उसमें नजर आता था कि केस किस तरीके से बनाया गया है ये मामला। मगर शहबाज शरीफ साहब ने बुनियादी चीजों का जवाब नहीं दिया है कि कैसे टीटीज आई हैं, 7.3 अरब रुपए के असासे कैसे बने, क्यों इतनी ज्यादा टीटीज की जरूरत थी। वो बुनियादी सवालों के उनको जवाब तो देने पड़ेंगे ना, वो जवाब नहीं आया उनकी तरफ से अभी तक। नहीं, देखें शाहजेब, बात यह है कि अगर आज आप केस उस अदालत में मौजूद होते और आज आपने अगर दोनों तरफ के वकला की जो है वो गुफ्तगू सुनी होती या उनकी जो बहस है वो सुनी होती, तो आप आज इस कदर आप रंजीदा होते कि ये इंसाफ है। यानी मियाँ शहबाज शरीफ के खिलाफ तो जो है ये केस, इस केस में ये जितनी टी 63 हैं जी, अरब है जी, 1.5 अरब है जी, 50 करोड़ है, वो भाई बात ये है कि अगर एक उनका बेटा है जो कि 40 ईयर ओल्ड है, पिछले 20 साल से 15 साल से वो अपना कारोबार कर रहा है, उसे आपने इस केस में मुलजम जो है वो आप नामजद किया हुआ है, उसके खिलाफ आप पूरा प्रोसेस चला रहे हैं, उसका जवाब मैं क्यों दूं? मैंने तो अपना जवाब देना है ना। मियां शहबाज, मगर अगर चीफ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर का जवाब देना है जो उनके जुम्मे है। अगर सरकारी लोगों के तो कोई इल्जाम नहीं है, अगर सरकारी लोगों के साथ इन लोगों का तो तल्लुक नहीं है, लोगों को जवाब देना पड़ेगा ना, जो कभी बाहर नहीं गए, जिन्होंने अपने अकाउंट नहीं खोले, जिन्हें पता नहीं है उनके अकाउंट में पैसे आते रहे। अगर शहबाज शरीफ साहब के बेटे उनके नाम पर अकाउंट इस्तेमाल करते रहे तो जवाब तो फिर शहबाज शरीफ साहब को देना पड़ेगा। शाहजेब, देखें शाहजेब, मैं किसी का केस जो है उसको बतौर वकील मैं इस बात को समझता हूं कि मैं किसी का डिफेंस नहीं पेश कर सकता कि मैं ये कहूं कि जी उनका डिफेंस ये है। कल को आके वो अपने केस को जब उन्होंने फेस करना है, अदालत में पेश होना है, अपना वकील पेश करना है, वो डिफेंस अपना खुद पेश करेंगे। लेकिन मैं एक बात जो मैं समझता हूँ, किसी आप जो है वो बिजनेस हाउस को उठा लें, किसी हाउस को, मैं ये चैलेंज करता हूँ आपके इस प्रोग्राम के ज़रिए से, जितनी भी उधर हमारी जो बिजनेसमैन कम्युनिटी है, किसी बिजनेस हाउस को आप उठा लें जो टैक्स मैनेजमेंट है। जब टैक्स मैनेजमेंट में जो है वो आपके जो फाइनेंस मैनेजर्स होते हैं वो खुद ही आपको सजेस्ट करते हैं कि जी ये हमने इस तरह से ये जो है वो वाइट मनी दिखाई है, ये इतना खर्चा दिखाया है। मैंने फवाद चौधरी पर जाना है, कोई स्ट्रॉन्ग डिफेंस नहीं है आपका कि चीफ मिनिस्टर का बेटा भी वही कर रहा हो जो कि गलत बिजनेस प्रैक्टिसेस है यहाँ पर टैक्स बचाने के लिए और चलाने के लिए। मनी जो है थ्रू टेलीग्राफिक जो है वो ट्रांसफर, वो किसी आप बिजनेस हाउस को उठा लें, अगर आपको ये चीज ना मिले तो आप मुझे कहें कि मैं गलत कह रहा हूं। फवाद साहब, जिस मुल्क में हो रहा है उसी तरह से हो रहा है ना। जहांगीर तरीन का आप ये मामला देख रहे हैं ना, वहां पे भी यही कुछ होगा, बाकियों का देख रहे हैं वहां पे भी यही कुछ होगा। तो गलत है ना, अगर जहांगीर तरीन कर रहे हैं तो गलत है। ये बहुत बड़ी टैक्स चोरी करने के लिए इस तरीके को इस्तेमाल किया जा रहा है तो राना साहब गलत है। फवाद साहब नहीं, टैक्स में सुन ले, नहीं शाहजेब, टैक्स जो है, टैक्स में जो रायत है, अगर वो कानूनन जायज है तो हर कोई लेता है। अगर कानूनन जायज होगा तो केस नहीं बनेगा आपके खिलाफ, और पूरी दुनिया में लेती है। कानूनन जायज होगा तो केस नहीं बनेगा आपके खिलाफ। केस बन रहा है, कानूनन जायज नहीं है तभी केस बन रहा है। मतलब वो ये जायज है। मैं ये कहता हूं ये केस जो है ये चल नहीं सकता, ये चलेगा नहीं। वैसे देखते हैं, नैब बड़ा कॉन्फिडेंट है, हुकूमत भी बड़ी कॉन्फिडेंट है। फवाद चौधरी साहब, आज मरियम नवाज ने, जरा नवाज शरीफ साहब ने एक अलग बात की थी। मरियम नवाज साहिबा कह रही हैं कि इदारे पीछे हटें और इदारों को पैगाम दे रही हैं कि इस हुकूमत से और इस हुकूमत की हिमायत खत्म करें। ये डायरेक्टली आपकी हुकूमत को टारगेट आज मरियम नवाज ने ज्यादा किया है। देखें शाहजेब, सबसे पहले तो मैं समझता हूं कि आपका इस बात के ऊपर शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप शायद बहुत ही महदूद चंद उन एंकर्स में से हैं जिन्होंने वो पिवटल सवाल राना साहब से आज पूछा है, जो मैं हैरान हूं कि उसके ऊपर कोई बात ही नहीं हो रही कि ये केस क्या है और क्यों आप जेल में गए हैं, और बिल्कुल एक जनरल डिस्कशन जो है उसके ऊपर गई और आपने देखा राना साहब का जो डिफेंस है उसके बाद क्या उसमें बात रह जाती है।